हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बेबी फ्रॉक बनाने वाले हैं, जो कि मैं 3 से 4 साल की बच्ची के लिए बनाने वाली हूं। और उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 मीटर कपड़ा लिया है। पूरा 1 मीटर कपड़े का यूज़ किया है हमने। वो भी 1 मीटर कपड़ा यहाँ पे पूरा नहीं लगेगा, उसमें से भी बचने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना नाप मेंशन कर देती हूँ। जो मेरे पास फ्रॉक की लेंथ है यानी कि लंबाई, वो 20 इंच है। कंधा वो 4.5 इंच है। चेस्ट यानी कि छाती वो 6 इंच है। और कमर 5.5 इंच है। अगला गला हमारे पास 2.5 इंच है। और जो पिछला गला है वो 2 इंच है। तो ये हमारी फ्रॉक का नाप हो गया है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो नाप मैंने आपको मेंशन किया है, अभी बताया है, ये नाप मैंने बच्ची की ड्रेस से लिया है। बच्ची की बॉडी से नाप नहीं लिया है, क्योंकि जब हम किसी की बॉडी से नाप लेते हैं तो उसमें हमें 3 से 4 इंच की लूजिंग ऐड करनी पड़ती है, जिसका कटिंग करने का मेथड थोड़ा सा अलग होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे बच्ची की ड्रेस से ही नाप लिया है। तो अगर आपके पास भी ड्रेस है तो आप उसी से नाप लीजिए, बॉडी से नाप मत लीजिए। तो देखिए, फ्रॉक को मैंने सिंगल लेयर में बिछा दिया है। और इसकी अगर मैं आपको चौड़ाई दिखाऊं तो ये पूरा 42 इंचज़ है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 42 इंच। और अगर इस तरह से इसकी लंबाई दिखाऊं तो वो भी मेरे पास 42 इंचज़ है, यानी कि 42 इंच। तो 1 मीटर से मान लीजिए 2-2, 3-3 इंच, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। अब मैं इस कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी और इसे अच्छी तरह से बिछा लेंगे। अब इसकी ओपन साइड मैं अपनी तरफ टर्न कर लूँगी, ताकि मुझे कटिंग करने में और आपको समझाने में इजी हो जाए। इसे अच्छी तरह से बिछाने के बाद मैं इसे 4 फोल्ड करूँगी, लेकिन मैं यहाँ से आधा ही फोल्ड करूँगी, ताकि ये वाला पीस जो है हमारे पास ज़्यादा निकल के आए। अगर मैं इसे इस तरह से कर देती हूँ तो यहाँ से हमारा पीस निकलेगा और यहाँ से हमारे पास 2 टुकड़े बचेंगे, जो कि बाद में छोटे छोटे हो जाएंगे तो वो किसी काम नहीं आएंगे। इसीलिए हमें जितना कपड़े की ज़रूरत है हम उतना ही लेंगे। तो मैं अपने यहाँ पे बस देख लूँगी, यानी कि अपनी छाती देख लूँगी कि कितने इंचज़ है, और उससे 1 इंच ज़्यादा मैं यहाँ पे फोल्ड करूँगी। तो मेरी चेस्ट 24 इंच है, जिसका 4th पार्ट करेंगे तो 6 इंच आएगा। और उससे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पे इसे 7 इंच पे फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हमें नाप के लिए शोल्डर लेना है 4.5 इंच, और उस पर मार्क करके फिर जितना हमने शोल्डर लिया उतना ही हम आर्म होल लेंगे 4.5 इंच। और यहाँ से भी 4.5 इंच लेंगे, ताकि हमारी लाइन जो है नीचे की तरफ वो बिल्कुल सीधी लगे। अब यहाँ पे हम बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे भी लाइन लगा सकते हैं, यानी कि 4.5 और 4.5 का बॉक्स बना सकते हैं, जिससे कि इजी हो जाएगा। अब इसी लाइन के ऊपर हमें अपनी चेस्ट आगे की तरफ ले जानी है। तो चेस्ट हमारी 6 इंचज़ है, तो यहाँ पे मैं एक 6 इंचज़ पे मार्क कर लूँगी, और 1 इंच मेरा एक्स्ट्रा कपड़े के लिए वो बच जाएगा। अब अपने अपर पार्ट की लेंथ लेते हैं, तो वो मुझे 9 इंच रेडी चाहिए यहाँ पे, मीन्स कि तैयार रहे तो 9 इंच आए। अगर बाई चांस आपके पास इसकी लेंथ नहीं है तो जितना आपने यहाँ पे आर्म होल लिया है उतना ही आप यहाँ पे नीचे की तरफ ले लेंगे, यानी कि आप आर्म होल का डबल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4.5 लिया था हमने, और उसका डबल करेंगे तो 9 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 9 इंच लेंथ है, तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे मार्क करूँगी, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। अब कमर हमारी 22 इंच है, तो उसका 4th पार्ट करेंगे तो 5.5 इंच आएगा, और इस तरह से मार्क कर लेंगे, और 1 इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ भी, और इस तरह से दोनों को तिरछा मिला देंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों को तिरछा मिला दिया है। अब हम आर्म होल की गोलाई देते हैं। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इस तरह से हल्की सी गोलाई दे दीजिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो कोने से यहाँ से आधा इंच या फिर 1 इंच लेके उससे मिलाते हुए आप यहाँ पे गोलाई दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ड्राफ्ट लग चुका है। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे कट करके अलग कर दिया है। अब दोनों पीसीस को हम अलग अलग कर देंगे, क्योंकि हमें अपना फ्रंट और बैक नेक कट करना है। तो डबल करते हुए इसे अच्छी तरह से बिछा लेंगे। अब फ्रंट नेक हमें चॉर्स कट करना है, जिसके लिए चौड़ाई मैं यहाँ पे 3.25 इंच ले रही हूँ, यानी कि 3 इंच से 2 लाइंस कम है, मीन्स कि 2। और ये लंबाई यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ, और 3 और 2.5 इंच का मैं यहाँ पे सीधा बॉक्स बना लूँगी। अब ये बॉक्स का ये जो कोना है, यहाँ से मैं 1/2 इंच अंदर की तरफ ले रही हूँ। अब ये जो 1/2 इंच आया, इससे ऊपर से इस तरह से तिरछा मिला देंगे। ऊपर से आधा इंच नीचे कम होना चाहिए। तो अब मैं इसे कट कर देती हूँ।
अब बैक नेक को भी हम इसी तरह से कट करेंगे। 3.25 इंच उसकी चौड़ाई लेंगे और 2 इंच की उसकी गहराई लेंगे गले की, और राउंड शेप में हम उसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों नेक अपने कट कर दिए हैं। ये मेरा फ्रंट पीस है और ये मेरा बैक पीस है, तो मैं इसे साइड कर देती हूँ। अब लोअर पार्ट के लिए हम कपड़ा लेंगे। तो ये मेरा जो पीस यहाँ से साइड से बचा हुआ है, यहाँ से हम कट करेंगे। इसे अच्छी तरह से पहले मैं बिछा लेती हूँ। डबल फोल्ड में इसे अच्छी तरह से बिछा लेंगे। यहाँ से हमने अपना अपर पार्ट निकाला है और यहीं से हम अपना लोअर पार्ट निकालेंगे। तो अगर मैं आपको इसकी चौड़ाई दिखाऊं तो ये 32 इंच की चौड़ाई है, और अगर आपको नीचे लंबाई लेनी है तो 11 इंच मुझे तैयार चाहिए। तो मैं मार्क इस पर 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ, क्योंकि नीचे और ऊपर फोल्ड करने में जाएगा। और 12.5 इंच पे मैं मार्क करते हुए यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन लगा लूँगी। अब इस लाइन पे हम कट कर देंगे। तो ये देखिए कट करके मैंने इसे अलग कर दिया है, और यहाँ पे मेरे पास 2 कपड़े इस तरह से तैयार आ चुके हैं। तो हमारी कटिंग इतनी ही है। कटिंग हमारी हो चुकी है। अब आइए इसकी स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले ये मैंने फ्रंट पीस लिया है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पट्टी यूज़ की है, वाइट कलर का यूज़ किया है। चौड़ाई 2.5 इंच ली है देखिए, और इस तरह से लंबाई दिखाऊं तो वो 24 इंच है। पट्टी को सबसे पहले इस तरह से डबल करेंगे और यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। अब ये करने के बाद यहाँ पे हमें इस कपड़े की प्लेट्स बनानी है। तो इस तरह से छोटी छोटी प्लेट डालते हुए आप यहाँ पे एक फ्रिल तैयार कर लेंगे। ये देखिए हाफ इंच की दूरी पे, यानी कि आधा इंच की दूरी पे आप इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स डाल लेंगे। जितना भी आपके पास कपड़ा है, जितनी भी इसकी कपड़े की लंबाई है, पूरे कपड़े में इसी तरह की प्लेट डालनी है। तो ये देखिए प्लेट मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब इस नेक के ऊपर हम इस तरह से रख रहे हैं। जो कपड़े की बैक साइड है, यानी कि कपड़े की पिछली साइड, हम इन प्लेट्स को लगाएंगे और बिल्कुल बराबर में इस तरह से रखते हुए बिल्कुल इसकी शेप में हमें इसे जोड़ देना है। गाइस, कोई भी ऐसी बात जो मैं आपको नहीं समझा पा रही हूँ तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए या फिर हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे टर्न करेंगे तो ये सीधी तरफ इस तरह से मुड़ता हुआ आएगा, और जो हमारा कपड़ा है, जो अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा है, वो इसके अंदर ही ढक जाएगा। तो इस तरह से सीधी तरफ मोड़ते हुए अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, और यहाँ पे कोने पे हम सेटिंग सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारी पट्टी सीधी तरफ सेट हो जाए। तो ये देखिए पूरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद इस तरह से लुक आएगा आपका। अब हम बैक नेक लेंगे, तो अगर आप चाहें तो इस तरह की फ्रिल लगा लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे ओरेप पट्टी का यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो हमारे पास साइड से कपड़ा बचा था, यहाँ से मैं अपने लिए ओरेप पट्टी कट कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए जो हम तिरछी पट्टी कट करेंगे उसे ही हम ओरेप पट्टी कहते हैं। अब यहाँ से मैं 1 इंच चौड़ी पट्टी अपनी कट कर लूँगी, और इस तरह से यहाँ पे रखते हुए सीधी से सीधी तरफ पट्टी की हमेशा मिलाते हुए रखेंगे, और अब इसे जॉइंट कर लेंगे। तो एक पैर की दूरी पे यहाँ पे सिलाई लगेगी, और ना ही आपको पट्टी को स्टिच करना है और ना ही आपको नेक वाले कपड़े को स्टिच करना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ओरेप पट्टी लगा दी है। अब अपना फ्रंट वाला पीस लेंगे और दोनों के तीरे आपस में जॉइंट कर लेंगे। तीरा जॉइंट करते समय ध्यान रखेंगे कि जो पट्टी है वो हम अंदर ले लेंगे, और जहाँ पे जॉइंट आया है वहाँ से हम ये अपर पार्ट रखेंगे और इस तरह से जोड़ देंगे। तो दोनों तरफ इसी तरह से हमें जॉइंट कर लेना है, और जॉइंट करने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा। अब जैसी पट्टी हमने ये गले पे लगाई है
उसी तरह की पट्टी हम यहाँ पे बाजू पे भी लगाएंगे दोनों तरफ। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए पट्टी है, उल्टी तरफ हम इसे लगाएंगे और फिर जब हम इसे टर्न करते हुए सेटिंग सिलाई लगाएंगे तो वो इस तरह से आएगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसके लोअर पार्ट हम लेंगे। तो लोअर पार्ट के लिए सबसे पहले हमें पॉकेट लगानी है। तो पॉकेट के लिए 4 इंच की लेंथ लेंगे और यहाँ से 3.5 इंच लेंगे और जहाँ पे ये मिल रहा है वहाँ पे हम अपनी पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट मैंने यहाँ पे राउंड शेप में कट किया है, जिसकी चौड़ाई 5 इंच और लंबाई 5.5 इंच है। इसे मैं यहाँ पे रखूँगी इस तरह से, देखिए। और यहाँ पे एक और मैंने यहाँ पे फ्रिल बनाई है। तो उसी शेप में पॉकेट के ऊपर रखते हुए राउंड शेप में मैं यहाँ पे पॉकेट को भी जोड़ती जाऊँगी और अपनी फ्रिल पे भी सिलाई लगाती जाऊँगी। तो देखिए ऊपर से इस तरह से पहले ही फोल्ड कर लेंगे और फिर बराबर इसके ऊपर यहाँ पे फ्रिल रखेंगे और पूरी गोलाई में देखिए किस तरह से जोड़ना है। गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए या फिर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की और वीडियोस बनाऊं या फिर कोई और डिज़ाइन बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। या फिर वो ड्रेस जो आपको सीखनी है या फिर बनानी है तो आप मुझे उसकी पिक भी सेंड कर सकते हैं मेरी इंस्टा आई पे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो यहाँ पे मैं जितना चाहिए उतना कट कर लूँगी और इसे नीचे की तरफ हम फोल्ड नहीं करेंगे, ऊपर की तरफ फोल्ड करके इसे जॉइंट कर लेंगे। तो दोनों पॉकेट मैंने इसी तरह से बना ली है, देखिए। और इसे सीधी तरफ भी मैंने मोड़ दिया है। सीधी तरफ मोड़ते हुए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, जिससे कि हमारी पॉकेट इस तरह से बन के तैयार आई है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे कच्ची सिलाई लगानी है, जिसको हम स्टिच करते हुए यहाँ पे चुन्नट बना लेंगे। तो सिलाई देखिए मैंने कंप्लीट कर ली है और एक धागा इस तरह से पकड़ते हुए बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ पे स्टिच करेंगे, धागे को टूटने नहीं देंगे बीच में। और इसके बराबर हम इसे कर लेंगे। तो ये देखिए जब इसके बराबर हो जाए तो इस तरह से रखते हुए आप इसे सीधी से सीधी तरफ मिलाएंगे और जॉइंट कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप अपने बैक वाला पीस भी बनाएंगे, यहाँ पे भी आपको उसी तरह से बना लेना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस तरह से मैं इसे मोड़ूंगी और सीधी से सीधी तरफ मिलाते हुए यहाँ पे मैंने फिटिंग का निशान लगाया था और नीचे हमें सीधा ही लगा देना है और उसके बाद हमें नीचे से इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो ये देखिए गाइस, फ्रॉक बन के हमारी तैयार है और आप देख सकते हैं कि ये सिंपल भी है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है, जो कि मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।